अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। मैं हुई रबना। सिटी साहब जान चुके हैं। आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में धुंध ने डेरे डाल लिए हैं। शहर में हद का इंतहाई कम होकर रह गई है। शदीद धुंध के बायस मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। शहर का कम अज़ कम टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद मौसम की क्या सूरत हाल है जान लेते हैं मुबीन हैदर से। मुबीन, बताइए क्या सूरत हाल है आज, महकमा मौसमियात क्या कहता है? बिल्कुल यही सूरत हाल है। अगर हम बात करें सूबाए दारुल हुकूमत लाहौर की, तो लाहौर प्रॉपर जो है वो धुंध की लपेट में है। हद निगाह बिल्कुल सिफर रह चुकी है। शहर के बलाई इलाकों में तो शदीद धुंध है। इवन के शहर का जो अंदरून का हिस्सा है, जो कि पूरा शहर जहाँ पर आता है, वो भी प्रॉपर धुंध के लपेट में है। जितनी भी शहर की अहम शाहराएँ हैं, वहाँ पर भी शदीद धुंध देखने में आ रही है। तमाम शाहराओं के ऊपर शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर कनाल रोड, फ़िरोज़पुर रोड, GT रोड, मॉल रोड, गड़ी शाह का इलाका हम ले लें, हम फ़िरोज़पुर रोड के अतराफ़ में ले लें, DH का इलाका ले लें, हम जोहर टाउन के इलाका ले लें, कहीं पर भी अगर हम देखें, इवन कि ठोकर न्याज़ बेग वाली साइड पर भी अगर हम देखें, तो प्रॉपर हमें धुंध के डेरे नज़र आते हैं। हद निगाह बिल्कुल सिफर रह चुकी है। शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी की बेसिस पर जो है वो मोटरवेज़ को भी बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें मोटरवेज़ की, तो मोटरवेज़ की सूरत इस तरह से है कि लाहौर M2 मोटरवे जो है उसको भी बंद कर राहों के ऊपर शहरियों को सफरी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर कनाल रोड, फ़िरोज़पुर रोड, GT रोड, मॉल रोड, गड़ी शाह का इलाका हम ले लें, हम फ़िरोज़पुर रोड के अतराफ़ में ले लें, DH का इलाका ले लें, हम जोहर टाउन के इलाका ले लें, कहीं पर भी अगर हम देखें, इवन कि ठोकर न्याज़ बेग वाली साइड पर भी अगर हम देखें, तो प्रॉपर हमें धुंध के डेरे नज़र आते हैं। हद निगाह बिल्कुल सिफर रह चुकी है। शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इसी की बेसिस पर जो है वो मोटरवेज़ को भी बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें मोटरवेज़ की, तो मोटरवेज़ की सूरत इस तरह से है कि लाहौर M2 मोटरवे जो है उसको भी बंद कर दिया गया है। लाहौर M11 जो है उसको भी लाहौर से समरियाल तक बंद कर दिया गया है। और मोटरवे काम का यही कहना है कि मोटरवे की सूरत हाल इस तरह से कि जब तक धुंध छट नहीं जाती, हद निगाह में बेहतरी नहीं आ जाती, तब तक जो है वो इसी तरह से मोटरवेज़ की बंदिश का सिलसिला जो है जारी रहेगा। हमने देखा गुज़िश्ता रात तकरीबन 7-8 बजे के करीब ये सिलसिला शुरू हुआ था कि मोटरवेज़ को बंद किया जाने लगा था और अभी तक जो है मोटरवेज़ बंद, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 10, साढ़े 10, 11 तक मोटरवेज़ खुल जाएंगी, क्योंकि मोटरवे काम का भी यही कहना है कि 10 से 6 बजे तक बेहतरीन सफरी औकात हैं। इस दौरान सफ़र को यकीनी बनाया करें। इसके अलावा मोटरवे के ऊपर ये धुंध के अंदर सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि शदीद धुंध के अंदर हद निगाह बहुत ज़्यादा कम रह जाती है। और कोशिश करें अगर धुंध में ट्रैवल करते हैं तो फॉग लैंप्स का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। गाड़ी की रफ्तार धीमी रखें ताकि किसी भी किस्म के धुंध के अंदर ट्रैवलिंग के जो खतरे लायक हो सकते हैं उससे खुद को महफूज रख सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुबीन। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में चिकन की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये पर बरकरार है। फार्म में 2 रुपये महंगी, फ़ी दर्जन कीमत 329 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये में दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं सूबाई दारुल-हुकूमत में महंगाई माफिया का राज बरकरार है। मार्केट में मुर्गी के गोश्त की फ़ी किलो कीमत 595 रुपये बरकरार है। फार्म में 2 रुपये महंगी, फ़ी दर्जन कीमत 329 रुपये हो गई है। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 9750 रुपये में दस्तयाब है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की आलू और किन्नू के काश्तकारों के लिए खुसूसी काविश। मरीम नवाज़ का कहना है आलू और किन्नू के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। विफाक ने मुतबादल रास्तों से किन्नू और आलू एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। सूबा पंजाब आलू और कीनू की मजमूई पैदावार का 95% पैदा करता है। रवां साल पंजाब में आलू की 12 मिलियन टन और कीनू की 4 मिलियन टन पैदावार मुतवक्के है। हुकूमत पंजाब आलू और कीनू की एक्सपोर्ट के ज़र मुबादला के हसूल के लिए रोजाना की बुनियाद पर मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दामात पर गौर कर रही है। आलू और कीनू की एक्सपोर्ट में आसानी के लिए पंजाब ने वफाक से आला सतह की कमेटी तश्कील देने की दरख्वास्त की है। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में कायम कमेटी से मुतल्लिका वजारतों और स्टेक होल्डर्स को नुमाइंदगी देने की इस्तदा की गई है। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज का कहना है आलू और कीनू के काश्तकारों की मेहनत रायगा नहीं जाने देंगे। उन्होंने कहा आलू और कीनू के काश्तकारों को मुश्किलात से निकालने के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से राब्ते में है। मरीम नवाज का कहना है हुकूमत पंजाब ज़राई तरक्की और काश्तकार की खुशहाली के लिए खुले दिल से वसाइल मुहैया कर रही है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। मौजूदा निज़ाम में निचली सतह से क़यादत ऊपर ही नहीं आ पा रही। जो भी हुकूमत आई उसने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को कम किया।
पंजाब असम्बली में लोकल गवर्नमेंट के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन मुल्क अब भी सेंट्रलाइज तरीके से चलाया जा रहा है। सिस्टम ऐसा बन चुका कि निचली सतह से लीडरशिप ऊपर ही नहीं आ सकती। मुल्क भर में 44% बच्चे खसाई किल्लत का शिकार हैं। 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद का ये खिताब सामने आया। इस्लामाबाद में डेवोल्यूशन समिट से खिताब करते हुए चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद ने कहा कि छोटे सूबे बनाने के अलावा और कोई हल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जितना बड़ा होगा उतनी ही नफरतें बढ़ेंगी। बड़े यूनिट्स में वसाइल की तकसीम मुनसिफाना तौर पर नहीं होती। कहा जाता है अगर हम सूबे छोटे करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, इससे अखराजात कम होंगे। दुनिया में सूबे छोटे हुए हैं, दुनिया में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे हुए हैं। एक ही इसके खिलाफ आती है बात की, अगर आप सूबे छोटे करेंगे तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बहुत बढ़ जाएगा। एक्चुअली आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो 317 बिलियन रुपये से कम हो जाता है और 40,000 आपके लोग सरप्लस हो जाते हैं। मियां आमिर महमूद का कहना था कि पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, पंजाब 13 करोड़ आबादी का सूबा है। 182 ममालिक ऐसे हैं जो पंजाब से छोटे हैं। 55 ममालिक सूबा सिंध से छोटे हैं। सूबा जितना बड़ा होता है वहाँ लोगों की शिकायत भी ज्यादा होती हैं। नए सूबे बनने से लोगों के मसाइल हल होंगे। DG खान वाले सूबा बनाना चाहते हैं। हम अवाम में आगाही ला रहे हैं कि कानून साजी की जाए। हर पार्टी सूबे की बात करती है। वी आर 5th लार्जेस्ट कंट्री, 25 करोड़ की आबादी। आज पंजाब 13 करोड़ का सूबा है। 182 मुल्क हैं दुनिया में जो इससे छोटे हैं। 55 कंट्रीज ऐसी भी हैं जो सिंध से छोटी हैं। चेयरमैन PBA मियां आमिर महमूद ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट पर बहुत बात हुई। 80 साल से अच्छी लोकल गवर्नमेंट के इंतजार में है जो नहीं बन सकी। जो भी हुकूमत आई उसने लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात को कम किया। 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में 78 तरामीम की गई। ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लोगों के मसाइल हल करे। जो चीफ मिनिस्टर अवाम की फलाह चाहता है वो लोकल गवर्नमेंट बाइख्तियार बनाएगा। अगर एक सूबे में ये काम हो गया तो दीगर को भी करना पड़ेगा। 2001 का लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस बड़ा शानदार था और उसने बड़ा काम किया। मैं आपको यह करूं कि जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट आई उसने 78 अमेंडमेंट्स की थी उस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर। लोकल गवर्नमेंट भी फिर ही आएगी जब आपके पास ऐसे चीफ मिनिस्टर्स होंगे जो लोगों की बेहतरी के लिए अपने इख्तियार को कम करने पर राजी होंगे। डेवोल्यूशन समिट से खिताब में मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमने आज तक परफॉर्मेंस पर वोट नहीं दिया, हम नारों पर वोट देते हैं। वो मुमालिक जो भूख में निचली सतह पर हैं, हम उनमें से एक हैं। हम हंगर इंडेक्स में 127 में से 190 नंबर पर हैं। 44% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। उनका कहना था कि वजारत तालीम के सर्वे के मुताबिक तालीम के मेयार में वेरी हाई लेवल में सिर्फ इस्लामाबाद आता है। मीडियम में 56 अजला शामिल हैं। दीगर तालीमी मेयार के लिहाज से लो लेवल पर आते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 46% बच्चे जमात 2M की किताब नहीं पढ़ सकते। ग्लोबल हंगर इंडेक्स वी आर एट 109 आउट ऑफ 127। खाना भी दे नहीं पा रहे हैं हम अपने लोगों को। वो मुल्क जो भूख में बिल्कुल निचली सतह के ऊपर है, हम उनमें से एक है। 44% बच्चे स्टंटेड ग्रोथ पे हैं। वेरी हाई में जो कैटेगरी बनाई गई पूरे पाकिस्तान में एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जो इनके अपने ही बनाए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक वेरी हाई पे आता हो। नॉट अ सिंगल डिस्ट्रिक्ट, ना लाहौर, ना कराची, ना इस्लामाबाद। इसके बाद हाई में इस्लामाबाद उसमें आता है और सिर्फ इस्लामाबाद ही आता है। इसमें पूरे पाकिस्तान में 56 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 46% ऐसे बच्चे हैं क्लास 5 में जो क्लास 2 की किताब नहीं पढ़ सकते। मियां आमिर महमूद ने कहा कि हमारे यहाँ इदारे कमजोर हैं और शख्सियात ज्यादा पावरफुल हैं। बहुत से इदारे ऐसे हैं जिनका बजट सिर्फ इतना होता है कि उनकी तनख्वाह दी जा सके। इदारे वो काम नहीं कर सकते जिसके लिए उनको बनाया गया है। सूबे की बुनियाद पर GDP शुमार ही नहीं होती। अरकान असेंबली ही कानून और बजट पास करते हैं। अरकान असेंबली को पंजाब के शहरियों के मसाइल के हल के लिए खड़ा होना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा है किसानों को उनकी तहरीर पर फौरी और दुरुस्त ज़रिया गाही मिलेगी। किसान दोस्त इक़दाम से रवा सीज़न गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्की है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम समेत दर्जनों मनसूबे पर अमल दरामद भी जारी है। रिपोर्ट करेंगे हसन रज़ा।
एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील ज़राई सर्विसेज काश्तकारों की दहलीज पर पहुंचाने का आज़्म। काश्तकारों की आसानी के लिए पंजाब के 15 अजला में एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील कायम की जाएंगी। मोबाइल लैब के जरिए काश्तकार मट्टी और पानी की मौके पर तज्जिया रिपोर्ट हासिल कर सकेंगे। मोबाइल लैब के जरिए मट्टी और पानी के नमूनों से जरखेजी का तयन मुमकिन होगा। मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए मोबाइल लैब्स की मॉनिटरिंग की जाएगी। कंटेनर किसान मराकज में डाटा कॉल सेंटर्स, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डिजिटल आलात और दीगर सहूलियात मुयसर होंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि किसानों को उनकी दहलीज पर फौरी और दुरुस्त ज़राई आगाही मिलेगी। किसान दोस्त इकदाम से रवा सीजन गंदम की रिकॉर्ड पैदावार मुतवक्के है। काश्तकारों की फलाह बहबूद के लिए किसान कार्ड और ट्रैक्टर स्कीम समेत दर्जनों मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तोसी खिदमात को मजीद मौसर बनाने के लिए पंजाब के तमाम अजला में 100 कंटेनर्स पर किसान मराकज कायम किए जाएंगे। अंदरून शहर बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां जारी हैं। सरकारी तौर पर बसंत फेस्टिवल शाही कला में मनाया जाएगा। बड़ी और ऊंची छतों को रेंट पर देने के रेट्स कई गुना बढ़ गए हैं। प्राइवेट मालिकान ने फेस्टिवल के लिए छतें बुक करना शुरू कर दी हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बसंत फेस्टिवल मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बसंत फेस्टिवल को सरकारी तौर पर शाही किला में मनाया जाएगा। बड़ी बसंत की बड़ी तैयारी के लिए छतों के किराए भी कई गुना बढ़ गए हैं। बसंत के लिए 2 से 25 लाख रुपए तक छत किराए पर दी जाने लगी है। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के मुताबिक अंदरून शहर सरकारी इदादोशुमार के मुताबिक 22,000 छतों पर बसंत मनाई जाएगी। सिर्फ 254 खस्ताहाल इमारतों की छतों पर बसंत मनाने पर पाबंदी आए। मुताबिक अंदरून शहर बड़ी और मारूफ छतों की बुकिंग 3 रोज के लिए 15 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक की जा रही है। शहर के ऊंचे प्लाजों, मार्केटों की छतें भी 3 रोज के लिए किराए पर दी जाएंगी। डीजी वर्ल्ड सिटी नजम साकिब का कहना है, महफूज बसंत फेस्टिवल की तैयारियां जारी हैं। किसी सूरत खस्ताहाल इमारतों की छतों पर बसंत मनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। आय के बायस अवाम फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 150, मटर 120, गाजर 50 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही है। फलों में अंगूर 750 से 500, पपीता 350 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब है। डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद न होने के बराबर हैं। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, जिसके बायस आम शहरी को ख्वारी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद बढ़ती महंगाई के बायस अवाम फल और सब्जियां भी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। मार्केट में शिमला मिर्च 150, मटर 120, गाजर 50 रुपये फी किलो में फरोख्त की जा रही हैं। फलों में अंगूर 750 से 500, पपीता 350 और अमरूद 160 रुपये फी किलो में दस्तयाब हैं। आपको बता रहे हैं डीसी रेट लिस्ट पर अमल दरामद ना होने के बायस है, जबकि आपको बताएं कि दुकानदारों की जानिब से भी मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं और जिसके बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रज़ा का कहना है कि पंजाब में सरकारी गंदम की तकसीम का निज़ाम गैर मुनसिफाना और कोटा मनपसंद फ्लोर मिल्स को दिया जा रहा है। हुकूमत गंदम की तकसीम के निज़ाम को शफाफ बनाए। रिपोर्ट करेंगे इमरान अकबर। मरकजी चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बोले कि पंजाब में रिश्वत का बाजार गर्म है और वजीर आला को सब अच्छा की रिपोर्ट देकर गुमराह किया जा रहा है। सूबे में सरकारी गंदम की तकसीम का निजाम गैर मुनसिफाना और कोटा मनपसंद फ्लोर मिल्स को दिया जा रहा है। महकमा खुराक पंजाब में करप्शन का बाजार निहायत गर्म है। करप्शन के साबका तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। लाहौर में भी हर जगह पे 20 किलो वाला थैला जो 90 रुपये वाला है वो मौजूद नहीं है। तो ये कैसे कहा जा सकता है? मैं समझता हूँ कि जो सीएम साहिबा का विजन आवाम को सस्ता आटा देना और 14 रुपये वाली रोटी था, उसके आड़ में पैसे बनाए गए। आसिम रजा ने कहा कि गंदम की बैनुल सूबाई तरसील के लिए लाखों रुपए रिश्वत ली जा रही है, जिससे आटे की सप्लाई मुतासिर हो रही है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। गंदम और कोटे के बैनुल सूबाई नकलो हमल और पाबंदियाँ जो हैं वो ख़त्म की जाएं। जब तक पाबंदियाँ मौजूद हैं 10,000 टन परमिट रोज़ाना फंक्शनल फ्लोर मिल्स को बराबरी की बुनियाद पर दिया जाए। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि गंदम की तकसीम के निज़ाम को शफाफ बनाया जाए और रिश्वत का खात्मा किया जाए। बसूरत दीगर आटे की सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। सर्दियों की सौगात खुश्क मेवा चांद लगाने दें ना दें आम आदमी को हाथ। गाहक और दुकान दोनों ही परेशान। शहरी कहते हैं ड्राई फ्रूट खाना बेखाब बनता जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल कादिर।
सर्दियों की लंबी रातें, ठिठुरता मौसम और खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल एक दिलकश रवायत। यही वजह है कि ड्राई फ्रूट से सजी दुकानें हर एक को अपनी जानिब खूब मतवज्जा करती हैं। मगर बादाम, अंजीर, चलगोजे, अखरोट, काजू, पिस्ता की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। बादाम अमरीकी 3000 से लेकर 3600 रुपए किलो, अखरोट 900 से लेकर 1600 रुपए किलो तक फरोख्त, पिस्ता 3600 से 4800 रुपए किलो तो चलगोजा 8000 से लेकर 11000 रुपए में दस्तयाब। काजू रोस्टेड 3600 से 4600 रुपए किलो, खुबानी 1200 से 1800 रुपए किलो तक मुयस्सर, अंजीर 3200 से 4800 रुपए किलो तक बिक रही है। मूंगफली भी 1000 से 1400 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। जानिब ड्राई फ्रूट पहुंच से बाहर तो दूसरी जानिब फ्रेश फ्रूट भी ड्राई फ्रूट की शक्ल में दस्तयाब है। ड्राई आम चौंसा 3200 रुपए, आलू बुखारा 2400 रुपए, ब्लैकबेरी 4000 रुपए किलो, स्ट्रॉबेरी 3600 रुपए और अनानास 3200 रुपए किलो में दस्तयाब। ड्राई केला 2400 रुपए, आड़ू 3600 रुपए और खरबूजा 2200 रुपए किलो में दस्तयाब हैं। बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाने की सकत कम होती जा रही है, बहुत थोड़ा खरीद रहे हैं। ड्राई फ्रूट ही लेने आए हैं, लेकिन पिछले साल की निस्बत जो है वो वाला नहीं है हिसाब, क्योंकि पिछले साल जैसे कोई चीज़ हम आधा किलो लेते थे वो 1 पाव ले रहे हैं। रेट इतने बढ़ गए हैं कि वो जो है ना कुव्वत ख़रीद से बाहर हो गई चीज़ें। वो ये है कि मूंगफली जो है ना वो इस दफ़ा थोड़ी सी महंगी है, तो बाकी चीज़ें जो पिछले साल हम फ़र्ज़ करें 1-1 किलो लेके जा रहे थे, इस दफ़ा आधा किलो लेके जा रहे हैं। कुव्वत ख़रीद बहुत कम हो गई है, कारोबारी निज़ाम जो है ना काफ़ी स्लो है, तो फिर बच्चों ने तो नहीं देखना, कारोबार है नहीं है, उन्होंने तो चीज़ें मांगनी है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई और अखराजात बढ़ चुके हैं, खरीदार बहुत कम है। हमारे अखराजात ज़्यादा हैं, कारोबार नहीं है इतने, लोगों की महंगाई की वजह से ना रुझान कम है। आप जैसे देखें जो कस्टमर घर से ज़हन बना के आता है कि मैंने 1 किलो लेना है, लेकिन महंगाई और सौदे की कीमत और उनकी अखराजात देख के वो बेचारा पाव लेके चला जाता है। शहरी कहते हैं ड्राई फ्रूट सर्दी में कुव्वत और तवानाई के लिए ज़रूरी है, मगर आसमान से बातें करती कीमतें करीब नहीं आने देती। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। ग्रीन